कुमार सरवालिया ने जिस तरीके से आज दिवाली का माहौल चल रहा है और आप भी देख पा रहे हैं कि बिहार की धरती पर से एक उबाल सा आया हुआ महिलाओं के सम्मान, जबकि लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, हम लोगों के यहाँ नारियों का सम्मान होता है। और आप अखिल भारतीय खटीक समाज के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। एक सम्मानित जिम्मेदारी है और दिवाली पर जिस तरीके से माँ लक्ष्मी का अपमान और भारतीय नारियों का अपमान हुआ है, तो अपने बधाई में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके लिए क्या सम्मानजनक बातें हो सकती? नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। मैं अनिल कुमार सरवालिया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय खटीक समाज, रजिस्टर्ड 441 से मैं आप सब देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज का सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बाकी जो आपने प्रश्न बिहार के संदर्भ में किया, वह विधानसभा जैसी एक सम्मानित जगह पे उसको महिलाओं के बारे में जिस प्रकार से शब्द माननीय नीतीश जी ने बोले, वो थोड़ा मर्यादा से हट के अलग थे। मेरा इसमें कहना है कि नारी शक्ति का हमारे देश में हमेशा से सम्मान हुआ है। माँ लक्ष्मी की पूजा हम कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में मेरा सिर्फ कहना यही है कि इस प्रकार की भाषा और मर्यादा को बहुत संभल के बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। माननीय नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी सभ्य, पढ़े लिखे और एक सम्मानित व्यक्ति हैं। मेरा अनुरोध है कि वो इस प्रकार के शब्द नारी के सम्मान में ना बोलें। यह सब बातें किसी और भाषा में एक आदर के साथ भी कही जा सकती थी। बाकी जिस प्रकार से दिल्ली प्रदेश के आपको जिम्मेदारी मिली है अखिल भारतीय खटीक समाज, अपने समाज के उत्थान के लिए आप क्या जानकारी देंगे? क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं, आपके बच्चे भी इंजीनियर डॉक्टरेट हैं, तो आप अपने समाज को कैसे बताएंगे कि आप आगे बढ़ो? और इस शुभ दीपावली के साथ वो क्या कहना चाहेंगे कि आगे कैसे हमारा समाज बढ़ सकता है? क्या नया कुछ संदेश दीजिए जो लोगों को ये लगे, ताकि ये दिवाली की तो शुभकामना सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन आप अपने समाज साहित्य को क्या ये कहना चाहेंगे कि जिससे आपका भी समाज आगे बढ़े? जिस प्रकार से आप लोग आगे हो, आप डॉक्टरेट हो, बहुत कम लोग आपके समाज में डॉक्टर मिलते हैं, इंजीनियर मिलते हैं। जी धन्यवाद भाई साहब। इसके बारे में मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अखिल भारतीय खटीक समाज पूरे देश में लगभग 20-22 स्टेट्स में है और लगभग पूरे देश में लगभग 7-8 करोड़ की जनसंख्या में हैं। विभिन्न क्षेत्रों में समाज अपना कार्य कर रहा है। हमारे अखिल भारतीय खटीक समाज रजिस्टर्ड 441 का मुख्य उद्देश्य है कि समाज को शिक्षा के स्तर पर, राजनीतिक के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और बाकी चीज़ों में किस तरह से समाज को आगे अग्रसर किया जाए, उस तरफ हमारा ध्यान है, रुझान है। हमारे समाज के बच्चे किस तरह से आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करें, सरकार की किस तरह से उनको सहायता प्रदान हो या कैसे वो सहायता लें, बाकी समाज के साथ मिलजुल के भारत राष्ट्र की तरक्की में कैसे योगदान दें। बाकी समाज, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से जुड़े हुए हैं और हम सब भारतीय सब एक समान हैं, उस तरह से हम किस तरह से समाज को साथ लेकर आगे बढ़ें, यह हमारी उसका मुख्य उद्देश्य है। कुछ प्रदेशों के अंदर जैसे साउथ में हमारा ये खटीक समाज जो है वह आरक्षण नहीं है, वहाँ कहीं बैकवर्ड है, कहीं जनरल है। उसके लिए भी हमने अपनी बात उठाई हुई है कि वो अगर आरक्षण की सुविधाएं हैं तो वो सभी जगह एक जैसी हो और उनको भी इसका लाभ मिले। बाकी यही मेरा इसके बारे में कहना है। धन्यवाद। मेरा कहना है
देखिए, पुराने समय में हमारी जो जातियां थी वो कर्म के अनुसार थी कि जो जो कर्म करेगा उस आधार पे उसको जातियों में बांटा गया। लेकिन मुगल काल में या उससे पहले उन जातियों का वर्गीकरण कुछ नीच ऊंच के आधार पे कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके बारे में लिखा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति या बाकी महिलाएं या बाकी लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाकर कैसे वो प्रोग्रेस करें। तो उसके बारे में बाबा साहब का कहना था कि भाई ये जो है इन लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन अब आज के युग में आरक्षण एक राजनीति मुद्दा बन गया है, तो जिसमें जो लाभ जिनको मिलना चाहिए उन लोगों को लाभ तो मिल नहीं रहा है। उसके आधार पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। बाबा साहब का संदेश ये था कि क्योंकि वे आर्थिक आधार पर निम्न में आते हैं, उनको निम्न में देखा जाता है, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए शिक्षा में, रोजगार में उनको सहायता प्रदान करें। तो मेरा कहना ये है कि जो दूर दूर बैठे हैं, जिनको इस बारे में सहायता नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को इसकी लाभ मिले और बाकी लोग भी जो अन्य जाति के भी हैं और वे इसका लाभ जिनको मिलना चाहिए उन्हें भी मिले, जिससे कि जो खाई हमारे बीच में जातियों की है, जो ऊंच और नीच जाति के आधार पर एक वर्गीकरण है, वो ख़त्म हो सके।